तीन महीने बाद टल पारा चिनार मरकजी शाहराह खुलने का दिन आ पहुंचा। अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। कुछ देर बाद 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला पारा चिनार के लिए रवाना होगा। मुशीर इत्तलात केपी काफिले को रवाना करने के लिए कुरम के सरहदी इलाके छपरी रवाना। इमदादी काफिले में 5 ट्रक अद्वियात, 10 ट्रक सब्जियां, 9 ट्रक घी और ऑयल, 5 ट्रक आटा, 7 ट्रक चीनी, 2 ट्रक गैस सिलेंडर्स और 26 ट्रक दीगर अशिया पर मुश्तमिल हैं। PDMA के मुताबिक महकमा रिलीफ ने मुतासरीन के लिए 17 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान पहले ही कुरम इंतजामिया के हवाले कर दिया है। इमदादी सामान में 500 खैमे, 500 चटाइयाँ, 200 तरपाल, 500 तिबी हिफाजती किट्स, 500 तकिए, 50 सोलर लैंप, सर्दी से बचाव के लिए 500 कंबल, 500 बिस्तर और 150 स्लीपिंग बैग्स शामिल हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक दूसरे मरहले में सामान के साथ मुसाफिर काफिलों की रवानगी भी शुरू की जाएगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात रुक गए। फरीक़ैन ने अपनी तवज्जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर मरकूज कर ली। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता माह की 19 तारीख को दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुलाकात के बाद से अब तक कोई बैक चैनल मीटिंग नहीं हुई है। गुज़िश्ता इजलास में हुकूमत की 2 अहम शख्सियत ने शिरकत की थी, जिनमें एक वज़ीर जबकि एक ओहदेदार शामिल था। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। आलमी बरादरी UN चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का भी मुतालबा दोहराया है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, वीकेंड का मजा दुबाला हो गया। कोयटा और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद। ज़ियारत क़ल्लात, मुस्लिम बाग, खानोज़ई, कान मेहतरज़ई और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाएं, सर्दी बढ़ गई। पेशीन ज़ियारत किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, जोब और वारखान में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। द्यामिर, बाबूसर टॉप और नागा पर्वत समेत गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद शाहराह नीलम बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम अबर आलूद। बनू में बारिश के बाद बिजली का ब्रेकडाउन, शहरी परेशान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला आज फिर शदीद धुंध की लपेट में। हाफिजाबाद, बिहाड़ी, बहावलपुर और कोट अद्दू समेत दीगर शहरों में हद निगाह कम होने के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हाफिजाबाद में टिब्बा शाह बहलूल के करीब धुंध के बायस मुसाफिर बस और कार में टक्कर। हादसे में कार सवार जाँ भाग और 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। नारोवाल में रेस्क्यू वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हो गया। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त भी ताखीर का शिकार है। कराची सुपर हाईवे पर हैदराबाद से कराची आते हुए ट्रैफिक हादसा, बारिश और फिसलन के बायस 2 मुसाफिर बसों समेत 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में नौजवान जाँ बहक, 24 से ज़ायद जख्मी। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 6 जनवरी को बानी PTI को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा, डील नहीं मांग रहे, ना मुज़ाकरात को अदालती फैसले से नथी किया। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। सिविल नाफरमानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। लाहौर की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ उनका बयानिया आ चुका है। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन आज जनूबी अफ्रीका 4 विकेटों पर 316 रन से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। रिकल्टन 176 और वेडिंगम 4 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पहले दिन सलमान अली आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल किया गया।
दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्ट्स में काम जारी रखा गया। नाइट शिफ्ट में तामीराती काम की रफ्तार तेज की जाए। दोनों मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह किया जाएगा। अमरीकी जज ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी, ताहम नौमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान है। माइक जॉनसन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के दोबारा स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब। रिपब्लिकन माइक जॉनसन को 218 और डेमोक्रेट हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। अमरीकी महकमा खारजा की 2023 की गैर मुल्की तहाइफ की सालाना रिपोर्ट जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल जिल बाइडन, अमरीकी खुफिया एहलकारों को लाखों डॉलर्स के तहाइफ दिए गए। सबसे महंगा तोहफा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया, जिन्होंने अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकार को कश्मीर में तैयार करदा तहाइफ दिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान को भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने तहाइफ दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से जो बाइडन को 2022 में कालीन का तोहफा दिया गया, जिसकी मालियत $525 थी। 2023 में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी हुकूमती सीनियर डायरेक्टर को $600 मालियत का कालीन बतौर तोहफा पेश किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी के मुलाजमीन को 2023 में $1,32,000 मालियत के तहाइफ मिले। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स को $18,000 मालियत का टेलीस्कोप कैमरा तोहफे में मिला। अमरीकी खुफिया एजेंसी एहलकारों को कीमती घड़ियां, हीरे के जेवरात और परफ्यूम तहाइफ में मिले। अमरीकी कानून के मुताबिक $480 से ज़ायद मालियत के तहाइफ रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, 2 दिन में 150 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शहरी दिफा के मुताबिक खान यूनिस में ताज़ा कार्रवाई के दौरान गाड़ी पर बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गई। 6 जनवरी को टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में शेड्यूल है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? क्या दुश्वारी पेश आती है जब आप परफॉर्म करते हैं, उनका नाम सामने आता है तो कैसा लगता है? एज ए मैन इंसान बुरे नहीं है, गाना उनका बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और हर एरा गैरा पाकिस्तानी कव्वाल संतू बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? फ्रेंच लोगों पर वज्द कैसे तारी हुआ? मिलिए कव्वाल आसिफ अली संतू से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।